जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हमें स्टार्ट करना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके पहले के वीडियो में हमने फाइलम टिनोफोरा पढ़ लिया था और आज हमें स्टार्ट करना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म्स। अब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अगर फ्लैट वॉर्म्स की बात है मतलब फ्लैट वॉर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थीज ही होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है फ्लैटवॉर्म्स आर bilaterally symmetrical triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization। अब फ्लैटवॉर्म्स कैसे होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और acoelomate एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। acoelomate होते हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इनमें पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। जो हुक्स और जो सकर्स होते हैं ये कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में, है ना। पैरासाइटिक का मतलब तो हमें पता ही है, मतलब इनका फ़ायदा होता है और जो दूसरा जीव होता है जिस पे ये होते हैं तो उसका नुकसान होता है। ठीक, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब इनमें से कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? उनकी बॉडी सरफेस से। इसके बाद अगला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इनकी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं उनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, जो कि हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ठीक, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसे कि क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। और ये किसमें हेल्प करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। और इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं ना, एक में ही होते हैं दोनों सेक्स। मतलब कि कैसे होते हैं? सेक्सेस में सेपरेट नहीं होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस में होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब कुछ जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया की अगर बात करें तो इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे कि टीनिया की अगर बात करें, टीनिया को बोला जाता है टेपवॉर्म, है ना। एग्जाम्पल है इसके टीनिया, तो टीनिया को बोला जाता है टेपवॉर्म। और फैसियोला है, फैसियोला भी किस में आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। तो फैसियोला को बोला जाता है लिवर फ्लूक। ठीक, तो इनके दूसरे नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये है, इसमें जो ये पहला वाला आपको दिख रहा है इसको टेपवॉर्म बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके का ये कुछ दिखता है। और इसके बाद ये दूसरा जो आपको दिख रहा है इसको लिवर फ्लूक बोला जाता है। तो ये इसके दो डायग्राम है, इसका भी हमें प्रैक्टिस कर लेना है और एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं कि किस में आते हैं। तो ये आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।